आ चुके हैं लेकर हम क्लास 10th मैथ का प्री बोर्ड पेपर। प्री बोर्ड में पेपर कैसे आ रहे हैं और यही प्री बोर्ड का पेपर जो बोर्ड परीक्षा में आने वाला है, इसी प्रकार का आपका पेपर आने वाला है। तो आइए सॉल्व करते हैं प्री बोर्ड के पेपर को और बोर्ड की तैयारी को भी पूरा करते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, क्लास 10th गणित प्री बोर्ड का पेपर है 2025 का जो प्री बोर्ड का पेपर है यही पेपर, इस प्री बोर्ड पेपर से आपको बोर्ड एग्जाम में काफ़ी सारे प्रश्न मिलने वाले हैं। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, पहले इसके सामान्य निर्देश क्या हैं उसको पढ़ लेते हैं। सामान्य निर्देश क्या दिए गए हैं? सामान्य निर्देश सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, सभी प्रश्न आपको करने हैं। प्रश्न पत्र में 4 खंड हैं, ABCD 4 खंडों में प्रश्न पत्र आपका डिवाइड किया गया है। खंड 1 में 1 नंबर के प्रश्न हैं और 20 प्रश्न दिए गए हैं। खंड बी में 2 अंक के 6 प्रश्न दिए गए हैं, मतलब प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के रहेंगे, टोटल 6 प्रश्न हैं। खंड सी में 3 अंक के 1 प्रश्न रहेगा और 6 प्रश्न हैं। और खंड डी में 5 अंक के प्रश्न रहने वाले हैं और टोटल 4 प्रश्न रहेंगे। ठीक, कैलकुलेटर का उपयोग मना है, आप यहाँ पर कैलकुलेटर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब प्रश्न को देखते हैं। यहाँ से पहले हमारा शुरू होता है खंड ए। खंड ए में देखिए प्रत्येक प्रश्न क्या है, 1 अंक का है, 1 अंक का है। इसको सॉल्व करना है, इसको आंसर देना। ठीक, यहाँ पर आपका पेपर जो आएगा MCQ ऑप्शन भी रहेगा, लेकिन यहाँ पर MCQ प्री बोर्ड में नहीं बनाया गया है। प्री बोर्ड में सिर्फ प्रश्न को दिया गया है, बस 1 अंक का है। ठीक, तो वैसे MCQ यहाँ पर दे देता ऑप्शन बनाकर तो कोई बात नहीं रहती। ठीक, यहाँ पर देखिए कह रहा है 4x + 3y बराबर क्या है 7। उसके बाद 4x + 3y बराबर 7, यही एक समीकरण है, 2 बार रिपीट हो चुका है, का मान निकालना है। ठीक ठीक, और दूसरा प्रश्न क्या है, साइन 30 अंश का मान क्या होगा? साइन 30 अंश का मान क्या होगा? अगला प्रश्न है कि 36 क्या है, 36 और 60 का HCF क्या होगा? 36 और 60 का HCF क्या होगा, इसको आपको निकालना है। फिर अगला प्रश्न कह रहा है कि 2 बिंदुओं, क्या कह रहा है, 2 बिंदुओं, देखिए थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। देखिए कह रहा कि 2 बिंदुओं, ए बिंदु दिया है x1, y1 और x2, y2, ये बिंदु दे रहा है। इन बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, सूत्र ज्ञात करना है, लिखना है आपको। ठीक, यदि एक रैखिक समीकरण समूह क्या है, समूह समाधीन हो तो उनके गुणांक पर क्या शर्त होगी? ठीक, इसको लिखना है। एक वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए यदि हम त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो। त्रिज्या क्या दे रहा है, 7 सेंटीमीटर दे रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, क्या आएगा। ठीक, अगला प्रश्न है कि आंकड़े सेट हैं 5, 8, 8, 9, 12, 15 का मोड क्या है? मोड आपको ज्ञात करना है। ठीक, मोड मतलब बहुलक क्या है। एक घन का क्षेत्रफल का मान निकालिए यदि प्रत्येक भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। ठीक, घन का क्षेत्रफल निकालना यदि भुजा 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अगला प्रश्न कह रहा है कि tan 45 अंश का मान क्या होगा? tan 45 अंश का मान क्या होगा? अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा समीकरण 3x² - 2x + 4 = 0 का सामान्य रूप क्या होगा? इसका सामान्य रूप क्या होगा? सामान्य रूप लिखना है। रेखा दे रहा y = 5x - 3y। ठीक, ये देखिए दे रहा रेखा, इसकी ढलान ज्ञात करना है आपको। तो इस प्रकार देखिए आप यहाँ पर देखिए एक एक नंबर के ये इतने सारे प्रश्न पूछे गए हैं। कह रहा प्रश्न देखिए, समबाहु त्रिभुज में कितने रेखा समामित होते हैं? ठीक, एक सिक्के को उछालने पर हेड सिर आने की संभावना कितनी रहेगी, क्या रहेगी? ठीक, संख्याओं 4, 8, 12, 16, 20 का माध्य क्या होगा? यहाँ पर देखिए माध्य ज्ञात करने का प्रश्न आ चुका है कि संख्याएं दी गई हैं, क्या हैं, संख्याएं हैं 4, 8, 12, 16, 20, इनका माध्य ज्ञात करना। ठीक, मीन ज्ञात करना है। अगला प्रश्न है कि आयत का लंबाई 10 सेंटीमीटर है। क्या आयत का लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, तो परिधि क्या होगी? परिधि आपको ज्ञात करना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक कह रहा है कि एक बेलनाकार आकृति का आयतन निकालिए। एक बेलनाकार आकृति है, उसका आयतन आपको ज्ञात करना है। इसकी त्रिज्या यदि 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो, तो त्रिज्या और ऊंचाई दे रहा है आपको, इसका आयतन ज्ञात करना है। ठीक, अब आगे देखते हैं। तो आगे यहाँ से हमारा सेक्शन 20 शुरू हो जाता है, खंड बा। ये प्रत्येक प्रश्न जो हैं ये 2 अंक के रहने वाले हैं यहाँ से आपके। ठीक, तो देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ से कह रहा है समीकरण आपका है 2x + 3 = 11। ठीक,
तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। यक्स आपका मान आपको ज्ञात करना है, ठीक। तो यक्स का मान क्या आएगा आप यहाँ से निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न है कि द्विघात समीकरण यक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 के मूल निकालिए, ठीक। तो इसके आप मूल निकाल सकते हैं, यहाँ से मूल निकाल कर इसका आंसर कर देंगे। इसी प्रकार देखिए अगला प्रश्न है कि एक अच्छे से फेरे गए ताश के पत्तों में से एक लाल पत्ता निकालने की संभावना क्या होगी। एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, इसका आयतन क्या होगा। यदि एक AP का पहले n पदों का योग SN माइनस 3n स्क्वायर प्लस 2n है तो इस AP का 10वां पद क्या होगा, ठीक। ये देखिए यहाँ से AP का प्रश्न आ चुका है, ये AP श्रेणी का प्रश्न आ चुका है, ये देखिए ये वाला। अगला प्रश्न है कि बिंदु इतना का केंद्र से समान दूरी हो तो x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। अगली बात देखते हैं तो खंड C शुरू हो जाता है हमारा, यहाँ से क्या हो जाता है खंड C। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के, प्रत्येक प्रश्न जो रहने वाले हैं 3 अंक के रहने वाले हैं। पहला प्रश्न क्या है, देखिए समीकरण का समाधान निकालिए सब्स्टिट्यूशन विधि का उपयोग करते हुए, ठीक। समीकरण, ये समीकरण दिया गया है, इसका समाधान निकालना है, इसको हल करना है, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 5 संख्याओं का माध्य 20 है, 4 संख्याएं ये दी गई हैं, 5वीं संख्या ज्ञात करना, ठीक। ये प्रश्न है कि 5 संख्याओं का माध्य कितना दे रहा है, 20 दे रहा है, ठीक। 5 संख्याओं का माध्य 20 दे रहा है। संख्याएं दी हैं 18, 22, 19 और 17 हैं, ठीक। 5वीं संख्या ज्ञात करना। अगला प्रश्न देखते हैं तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, करक समकोण त्रिभुज की भुजाएं 6 और 8 हैं, लंबाचिका अर्थात हाइपोटेनस की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक। अगला प्रश्न, एक वृत्त के क्षेत्रफल का क्षेत्रफल निकालिए यदि इसकी त्रिज्या 14 और थीटा 60 अंश है। कह रहा है एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है यदि उसकी त्रिज्या दी गई हो 14 सेंटीमीटर और उसका कोण जो हो थीटा हो उस 60 सेंटीमीटर दिया गया हो। अगला प्रश्न है, देख पा रहे होंगे आप सभी लोग, 3,4 और 7,8 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। 2 बिंदु दी गई हैं, यहाँ पर रिपीट हो चुका है, लेकिन बिंदु है 3,4 और 7,8 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, ठीक। अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न है कि यदि एक AP का पहले n पदों का योग इतना दिया गया है तो AP का 5वां पद ज्ञात कीजिए। 5वां पद क्या होगा, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सेक्शन यहाँ से D शुरू हो जाता है, देखिए दोस्तों D सेक्शन शुरू हो जाता है जो कि प्रत्येक 5 अंक का रहने वाला, ठीक। तो D सेक्शन में देखते हैं कैसे प्रश्न आएंगे। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है, यह प्रमाणित कीजिए कि वृत्त के व्यास के अंतर्गत खींची गई संरेखी टेंजेंट एक दूसरे के समांतर होती हैं। ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि एक बेलनाकार कंटेनर की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल और आयतन निकालिए। क्या है, त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल है 10 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना है। अगला प्रश्न देखिए 35 नंबर का प्रश्न है कि यदि एक AP के n पदों का योग इतना दिया गया है तो AP का 7वां पद ज्ञात कीजिए। 7वां पद क्या होगा, इस 7वां पद आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक। तो यहाँ से आप 7वां पद ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद आखिरी प्रश्न है कि बिंदु इतने और इतने 3 बिंदु दी गई हैं ABC से त्रिकोण का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए 3 बिंदुएं दी गई हैं A और B और C, ये 3 बिंदु हैं तो एक देखिए त्रिभुज बन जाएगा। यहाँ पर मान लेते हैं A हो गया, यहाँ पर B, यहाँ पर C। तो यहाँ पर तीनों के कुछ मान दिए गए जैसे कि 2,3 हो गया, यहाँ पर 4,5 ऐसे बिंदु दिए गए हैं। तो इन बिंदु से क्या कर लेंगे हम, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, ठीक। तो दोस्तों ये था आपका प्री बोर्ड का पेपर। इस प्रकार आपका प्री बोर्ड का पेपर आ रहा है। इसमें से काफ़ी सारे प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।